मेरा आरआरबी एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम है 14 तारीख को, और वो मैंने दिया, और उसी के बेसिस पे मैं बताने जा रही हूँ कि जीके जीएस का लेवल कैसा था, मैथ कैसी थी, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग कैसी थी। तो उसके लिए फुल वीडियो वॉच जरूर करिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को पता है कि मैं इतने दिन से ना कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही थी और ना ही कोई शॉर्ट, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने फॉर्म डाला था आरआरबी एनटीपीसी यूजी का। तो मैंने सोचा अगर फॉर्म डाल ही दिए हैं तो कम से कम क्यों ना उस पर इतनी मेहनत कर ली जाए कि उसका कुछ रिव्यू निकला है। तो मैं उसी में पूरा दिन व्यस्त रहती थी, और ये रहा मेरा वो प्रोसेस जो मैं कर रही थी। फाइनली मैं पढ़ाई में इतनी बिजी हो गई थी कि मैंने सोचा कि क्या पढ़ लूँ, क्या आ जाएगा, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ सकता है, कुछ आइडिया तो था नहीं। इसलिए मैंने सोचा जितना दिन बचा उसमें कितना कुछ कवर कर लूँ, और इसलिए मैं पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी और मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने उसका भी एक शॉट लिया था, क्योंकि मैंने जिस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की है उसकी यादें तो मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और मेरा एग्ज़ाम सुबह सुबह ही था, मतलब 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, और गोरखपुर में था। तो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, क्योंकि मेरा घर हरैया के साइड में है। तो यहाँ से वहाँ तक की दूरी बहुत ही ज़्यादा थी। वहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है कि पहले ही एक दिन जाके रुक जाओ। तो सुबह सुबह मैं 14 तारीख को सुबह सुबह मैं रेडी हो गई थी। लगभग 4 बजे ही सुबह में मैं अपने पापा के साथ निकल चुकी थी अपने सफ़र पे। और ये है मेरा सफ़र जिसकी मैंने यादें अपनी मोबाइल में कैप्चर कर ली, क्योंकि मैंने जिसके लिए इतनी मेहनत की है। मैंने तो सोचा था कि मैं एग्ज़ाम सेंटर का भी मतलब एक वीडियो शूट करूँगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उसके बाद मेरा 14 तारीख को एग्ज़ाम था, और मैंने अपने 14 तारीख को एग्ज़ाम कंप्लीट किया, दिया, और उसका पूरा रिव्यू मैं आज इसमें अपने वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि आगे के आने वाले शिफ्टों में, जिसका 15 तारीख को है, 16 को है, 17, 18, मतलब ऐसे आगे वाले डेट्स में है, तो वो थोड़ा चिल करके जाएं, लेकिन ये समझ के जाएं कि मुझे क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, माइंड पे ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैथ का पोर्शन है ठीक, वो इजी टू मॉडरेट है। आप कह सकते हो कि अगर मतलब अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी है तो कंप्लीट आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसमें पेपर में इम्पोर्टेंट क्या है, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट यही है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए कैलकुलेशन पे, और रीजनिंग में भी थोड़ा पकड़ बनाइए, क्योंकि इजी तो है, लेकिन जब तक कि आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी वो अच्छे से बनेगा नहीं। और इसी स्पीड की वजह से ही मेरी जो है अटेम्प्ट्स में कमी रह गई। मेरे 100 में सिर्फ 70 अटेम्प्ट्स ही हो पाए हैं, जो कि सफिशेंट नहीं है। तो जीके जीएस का पोर्शन जो है वही जो नॉर्मल पहले आता था, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लोगे तो आपका लग जाएगा वैसे ही आराम से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड है। और जैसे कि अनुच्छेद मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आया हुआ था। जीके जीएस की बात करें तो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार के बाद से अनुच्छेद क्या होता है 30 से लेकर के आप 45 तक के अनुच्छेद में क्या क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस चीज़ की वर्णन किए गए हैं, वो सब आप अच्छे से अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जीके जीएस का पोर्शन कंप्लीट है। लेकिन करंट अफेयर्स का जो है, आपने अगर अच्छे से पूरा 6 महीने का जो भी कंप्लीट किया है, ठीक है ठीक है, अगर आप उस अच्छे से पढ़ा है तो आप कंप्लीट कर ले जाओगे पेपर को। और ये स्कोरिंग है, क्यों है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और इसी सोच से मैंने जो अपना टाइम है मैथ के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही दे दिए। इसलिए सिर्फ 5 मिनट में मैंने जीके जीएस को करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसीलिए मेरे अटेम्प्ट्स अच्छे नहीं गए। अगर मुझे 5 मिनट और मिल गए होते तो मेरे अटेम्प्ट्स लगभग 85 के ऊपर ही जाते, और वो भी बिल्कुल करेक्ट थे। ऐसा नहीं है कि नहीं था,
छोड़ो हटाओ, जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिनका आगे एग्जाम आने वाला है वो लोग ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले मेरा तो मानना ये है कि आप जी के जीएस के क्वेश्चन को कर लें, क्योंकि उसमें उतना टाइम देना नहीं है, जो आएगा वो कर ही लेना आराम से। तो जो आएगा कम से कम वो तो नंबर फिक्स हो जाएंगे, वो तो नहीं कटेगा छूटेगा नहीं ना। उसके बाद आप मैथ पे आइए, रीजनिंग पे आइए, चाहे जो करिए। मतलब फर्स्ट ये है कि आप जी के जीएस कंप्लीट कर लीजिए। आपको अगर आ रहा है तो करिए, उसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे छोड़ दीजिए आराम से। बाद में मेरी तरह पछतावा तो नहीं ना रहेगा कि कम से कम अगर मैंने पहले कर लिया होता तो मेरे कुछ नंबर बढ़ गए होते। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, तब मुझे कैसे पता कि मुझे वो क्वेश्चन आ रहे थे जब मैंने जीएस में ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो बात ये है कि मैं जब पेपर दे के आई तो मैंने घर पे अपना मोबाइल खोला और देखा कि क्या क्वेश्चन आए थे, क्या मेरे से वो बन रहे थे कि नहीं। कम से कम एक बार चेक करना तो जरूरी है, जो छूट गए। तो मैंने देखा सब इजी ही था। और मेरी किस्मत को हो या मेरी ही गलती है कि मैंने अपनी स्पीड पे काम नहीं किया। तो स्पीड इज मस्ट, आपको स्पीड चाहिए कैलकुलेशन के लिए। अगर आप सोच रहे हो ना, मैथ के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि मैथ में मैं यूनिट डिजिट से काम चला लूंगा, जैसे कि लास्ट के डिजिट जो है, एक आध ऐसे सवाल थे जिसमें मिलते थे, अलग अलग थे, मतलब बाकी अधिकतर सवाल जो थे जिसमें दो थे, मतलब एक ही जो मतलब जो आंसर थे उनके लास्ट का यूनिट डिजिट जो है वो मैच करता था। तो आप यूनिट डिजिट से काम नहीं कर सकते थे। और आपको जैसे सवाल आपको कैलकुलेशन का जो था वो पूरा का पूरा सॉल्व करना ही करना था। क्योंकि मेरा एक सवाल ऐसा था जैसे कि उसका आंसर जो है, मान लीजिए वो डिवाइड करके आंसर आ रहा था 23 पॉइंट कुछ ऐसे आ रहा था 19 शायद, और एक ऑप्शन में था 23.91। तो अगर मैंने भाग दिया 23 तक मेरा आंसर आया। अब मैं सोच रही हूँ कि टिक मार दूँ तो नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि दो ऑप्शन है, और दो ऑप्शन है तो दोनों मुझे पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको आगे बढ़ाया, फिर किया। तो टाइम ऐसे ऐसे करके मैंने मैनेज तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई मैं टाइम। मैं इसीलिए आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि अपना टाइम मैनेजमेंट जो है अच्छे से करिए। और रही बात कैलकुलेशन की, तो ज़्यादा माइंड पे अपने प्रेशर मत रखिए कि सवाल कैसे आएंगे, कैसा गया, कैसा होगा पेपर। तो चिल करिए, पेपर अच्छा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो वो डूएबल है। और मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप जीके जीएस को ही प्रीफर कीजिए, उसके बाद मैथ या रीजनिंग जो भी है करिए। क्योंकि अगर उसमें आपको टाइम लगेगा तो लगेगा, वो लास्ट की बात है भाई। कम से कम मेरा ये जीके जीएस वाला पोर्शन जो टाइम नहीं लेता, मतलब लेता ऐसा नहीं है कि बिना टाइम के ही हो जाएगा, जैसे 4-5 मिनट के 10 मिनट के अंदर तो हो ही जाएगा पूरा का पूरा पेपर। क्योंकि उसमें यही रहता है, या तो आता है या तो नहीं आता, कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जीके जीएस का पोर्शन ऐसा होता है, तो इजी टू मॉडरेट है, आप कर सकते हो। तो जस्ट चिल, और आपके आगे के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।